नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं दीपा बाफिला। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बजट की। बजट पर आज हिंदुस्तान की निगाहें लगातार टिकी हुई हैं। क्या होने वाला है, इसको लेकर लगातार कयासबाजियां चल रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना चौथा आम बजट पेश करेंगे। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि कोरोना काल के बीच पेश किए जा रहे इस बजट में वो खर्च और निवेश के बीच संतुलन बैठाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस आम बजट से लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। जया, बिल्कुल। और जहां एक तरफ लगातार कोरोना की मार की वजह से रोजगार टूटे हैं, तो वहीं लोगों पर पड़ने वाली टैक्स की मार बेहाल हो रही है। और ऐसे में इस बजट से देश के टैक्स पेयर्स को भी बहुत उम्मीदें हैं। और ये देखिए, सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है। आज देश का बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से क्या निकलेगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश। इस वक्त ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, वो तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना काल के बीच में कैसा होगा देश का बजट, इस पर लगातार निगाहें टिकी हुई है। पल पल की हर एक तस्वीर जो भी निकल करके सामने आएगी वो आप तक हम रखेंगे। आज बहुत सारी उम्मीदें हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से। लोगों को, हिंदुस्तान को लगातार नजर है कि बजट से क्या कुछ निकलेगा। लगातार हलचल शुरू हो चुकी है बजट को लेकर। 11 बजे का वक्त है, 8:30 बज चुके हैं। 11 बजे संसद के पटल पर बजट को रखा जाएगा। आम बजट किसको राहत देगा, किसको सहूलियत देने वाला होगा, किसको निराशा हाथ लगेगी। जो बेतहाशा उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों को पूरा करने में क्या सफल हो पाएंगी निर्मला सीतारमण? जया, इस पर लगातार निगाहें टिकी हुई। बिल्कुल दीपा। और उससे पहले कैबिनेट की मीटिंग होगी और कैबिनेट से बजट को मंजूरी मिलेगी। और देखिए, हमने तस्वीरें भी दर्शकों के सामने रखी जब कैबिनेट की मीटिंग के लिए तमाम नेता पहुंच रहे थे। उस वक्त की तस्वीरें सामने आ रही थी। और आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना चौथा बजट पेश करने वाली हैं। इस आम बजट से लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। वहीं वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी वित्त मंत्रालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये बजट सभी सेक्टर के लिए राहत देने वाला होगा और इसके अलावा सभी वर्गों के लिए बजट होगा। आज सभी लोगों को बजट से राहत मिलेगी। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ताकतवर महिलाओं में से एक आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के नेतृत्व में देश के सभी सेक्टर के लोगों को, भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक समावेशी, सर्वसमावेशी बजट आने वाला है, जिससे निश्चित तौर से देश के लोगों का कल्याण होगा और देश भी आगे बढ़ेगा। तो बजट से सबको उम्मीद है, बड़ी सौगात की संभावनाएं जाहिर की जा रही हैं। और आज निर्मला सीतारमण के पिटारे से क्या निकलेगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बहुत ही उम्मीद है, क्योंकि कोरोना काल के वक्त में जब ये दूसरा बजट पेश हो रहा है, तो सबकी उम्मीदें हैं, बड़ी सौगातों की संभावनाएं जाहिर की जा रही हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या उम्मीदें हैं। और आज जो उम्मीदें रहने वाली हैं, उन तमाम उम्मीदों पर एक एक अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बड़ी सौगातों की संभावनाएं हैं, उम्मीदें क्या हैं, इन तमाम तस्वीरों पर हमारी नजर होगी। लगातार हम आपको बता रहे हैं, देखिए, कर मुक्त आय की सीमा बढ़ाई जा सकती है। 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए हो सकती है कर मुक्त आय। और इसके अलावा शेयर बाजार के निवेशकों को कमाई पर टैक्स में राहत की उम्मीद है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी कि LTCG टैक्स में राहत की उम्मीद जताई जा रही है। म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों को भी टैक्स छूट की उम्मीद है। इसके अलावा मौजूदा समय में 1 लाख तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और टैक्स फ्री। अभी साल भर में 1 लाख से ज्यादा की आय पर 10% टैक्स है। ये जानकारी दे रहे कि अभी क्या है और क्या राहत मिल सकती है, क्या उम्मीद है। इस बार LTCG की सीमा बढ़ाई जा सकती है और 1 लाख से बढ़ाने की इसकी उम्मीद जाहिर की जा रही है। और इसके अलावा 80C के तहत टैक्स छूट के निवेश की सीमा बढ़ सकती है, ये भी उम्मीद है। और अभी 1.5 लाख रुपए तक सालाना निवेश पर टैक्स छूट है। वर्क फ्रॉम होम के लिए खास नीति का ऐलान संभव है। MSME सेक्टर में भी काफी उम्मीदें हैं और MSME सेक्टर के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम का दायरा बढ़ाना तय माना जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो नए एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान संभव माना जा रहा है। रोड का जाल बिछाने की नई योजना का ऐलान हो सकता है। नए एयरपोर्ट बनाने और इसके साथ ही उड़ान स्कीम के लिए बड़ी घोषणा हो सकती है। बड़ा कुछ आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट से निकल सकता है उड़ान स्कीम के लिए, ये भी उम्मीद है।
इसके अलावा स्वास्थ्य सेवा को लेकर गरीबों के लिए नई सौगातें आ सकती हैं, क्योंकि हेल्थ सेक्टर पर पिछली बार भी फोकस रहा था और माना जा रहा है कि इस बार भी निर्मला सीतारमण का फोकस इस बार रहने वाला है। और तो इस वक्त पूरे देश की नजर आज पेश होने वाले आम बजट पर है। पिछले 2 साल के कोरोना की मार से आम आदमी से लेकर खास तक सभी बेहाल हो चुके हैं और ऐसे में कोरोना के साए में पेश हो रहे इस दूसरे आम बजट से लोगों को बेहद उम्मीदें हैं। माना यह भी जा रहा है कि बजट अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही लोगों के लिए रोजगार देने वाला और निवेश बढ़ाने वाला हो सकता है। लोग आम बजट को लेकर क्या उम्मीद रखते हैं, ये रिपोर्ट देखिए। बाईस का बजट उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा? महंगाई की मार सुन लो सरकार। पूरा देश आम बजट की तरफ उम्मीदों से देख रहा है। 5 राज्यों में चुनाव है। उम्मीद है कि इस बार सबकी झोली जरूर भरेगी, क्योंकि सरकार ने भी 8.5% जीडीपी रहने की भविष्यवाणी कर कुछ अच्छे होने की उम्मीदों में पंख लगा दिए हैं। हालांकि किसको क्या मिलेगा, ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लाल पिटारे को खोलकर इसका ऐलान करेंगे। लेकिन जनता क्या चाहती है, ये भी समझना होगा और सबसे पहले उस गृहिणी की सुनना होगा जिसका बजट इन दिनों महंगाई की मार झेल रहा। हम लोगों के लिए तो डीजल, पेट्रोल, गैस और रिफाइंड ऑयल, ये सब सारी चीज़ें हैं। किचन की चीज़ें हैं, मसाला वगैरह हो गए, सारी चीज़ें सब तो महंगी है, क्या सस्ता है। सरकार का पूरा जोर व्यापारियों की खुशहाली पर है, लेकिन कोरोना ने पूरे व्यापार की कमर तोड़ रखी है। ऐसे में व्यापारी क्या चाहते हैं, ये भी बड़ा सवाल है। बजट को लेकर बस यही कहना है सरकार से कि युवाओं और मध्यम वर्गीय व्यापारियों, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। बजट आने वाला है तो इसमें थोड़ा सा महंगाई के बारे में सोचना चाहिए। ये देश युवा शक्ति से भरा है, इसमें किसी को कोई शक नहीं। लेकिन इस युवा शक्ति को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए शिक्षा के तंत्र को और ज्यादा मजबूत बनाने की जरूरत है। अभी कोरोना चल रहा है, इसलिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम लोग पढ़ा रहे हैं ज्यादातर। तो ऑनलाइन डिजिटल जो उपकरण हैं उसके दाम सस्ते होने चाहिए। लेकिन इसके बीच किसानों को इस बजट से क्या मिलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि 3 कृषि कानूनों के वापस होने के बाद भी किसानों की नाराजगी दूर नहीं हुई। वही सवाल खाद और सस्ती बिजली और उसके साथ साथ गन्ने के बकाये भुगतान का भी है। इस बार आम बजट चुनावी नहीं होना चाहिए। किसानों की समस्याओं पर भी ध्यान दिया जाए। गन्ना भुगतान की बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ। मलकपुर चीनी मिल में कभी पूरा 1 सीजन दबा कर रखे है मिल वाले, समय पर भुगतान सबसे बड़ी समस्या है। बजट को लेकर सबकी अपनी अपनी डिमांड है, लेकिन किसकी डिमांड पूरी होती है अब यही देखना है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो लगातार सभी को बेताशा उम्मीदें जया कि आज क्या होगा, किस सेक्टर को क्या कुछ मिलने वाला है। देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर भी, रियल एस्टेट को लेकर भी, रोजगार का भी मसला बहुत बड़ा है और साथ ही इकोनॉमी को क्या बूस्टर डोज मिलेगा। ये देखिए सीधी तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं, इस वक्त की बड़ी तस्वीरें और अहम तस्वीरें हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दिखाई दे रही है, वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ये तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ रहा है और 11 बजे का वो वक्त होगा जब वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। किसकी झोली में क्या वो डालने वाली है, इस पर लगातार नजर है। किसको मिलेगी खुशखबरी, बड़ी खबर। वित्त मंत्रालय पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ये तस्वीर और इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने हम रख रहे हैं। धीरे धीरे अब कवायद आगे बढ़ेगी। सबसे पहले कैबिनेट की एक बैठक भी होनी है, कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी, उसके बाद संसद के पटल पर आम बजट रखा जाएगा वित्त मंत्री की तरफ से। जया। बिल्कुल दीपा, और देखिए 11 बजे बजट पेश होना है, लेकिन उससे पहले अब हलचल तेज हो चुकी है। 10 बजे के आसपास कैबिनेट की मीटिंग होगी, लेकिन जो तस्वीर हमने आप दिखाई दर्शकों को, वो तस्वीर ये थी कि वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी है। देखिए हमने एक बार फिर से तस्वीरें दिखा रहे हैं और वित्त मंत्रालय पहुंचने के बाद अब यहां से हलचल काफी तेज दिखाई देगी, क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग होगी, कैबिनेट से मंजूरी बजट को मिलेगी और उसके बाद 11 बजे बजट
पेश करने का समय तय किया गया है। 2022-23 का आम बजट आज पेश होने वाला है और टैक्स के फायदेमंद वेरिएंट की उम्मीद लगाई जा रही है। किसकी उम्मीदें पूरी होती हैं, किसको निराशा हाथ लगती है, ये देखना होगा। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी है। एक एक तस्वीर हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं। रक्षा बजट से क्या मिलने वाला है, क्या उम्मीद है, ये भी हम दर्शकों को बताएंगे। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रक्षा बजट हमारा, और वर्तमान रक्षा बजट जीडीपी को लेकर अभी तक कयास ये लगाया जा रहा है कि इस बार का बेहतर है। और देखिए, वर्तमान रक्षा बजट जो है जीडीपी का, वो 1.58% है और पिछले साल की अगर हम बात करते हैं तो 4.78 लाख करोड़ का था रक्षा बजट। ऐसे में इस बार इसके बढ़ने की उम्मीद भी जाहिर की जा रही है। चीन की तुलना में काफी कम है हमारा रक्षा बजट। चीन अपने जीडीपी का 3% रक्षा पर खर्च करता है। चीन पाक की चुनौती को देखते हुए रक्षा बजट में इजाफा किया जा सकता है और पिछले साल का बैलेंस फंड भी जोड़ा जाएगा, ये भी उम्मीद है। इसके अलावा सैन्य साजो सामान खरीद के लिए अतिरिक्त फंड मिल सकता है। इसके अलावा ये भी उम्मीद है कि सैन्य आधुनिकीकरण के लिए भी अतिरिक्त फंड दिया जा सकता है वित्त मंत्री की तरफ से। सेना के लिए इमरजेंसी फंड का भी ऐलान संभव माना जा सकता है। ये उम्मीद भी है कि सेना के लिए इमरजेंसी फंड का आज ऐलान हो सकता है। तो बजट से हर सेक्टर को बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से क्या निकलेगा 11 बजे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन रक्षा बजट से क्या उम्मीद है वो हमने आपको बताया। बजट पेश होने में 2 घंटे का वक्त है, लेकिन इस बजट को लेकर पीतल नगरी मुरादाबाद के व्यापारी और लोग क्या सोचते हैं, आइए आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता उबैदुर रहमान की ये रिपोर्ट। मुरादाबाद से ही 10,000 करोड़ का सालाना एक्सपोर्ट जो है पीतल हैंडीक्राफ्ट्स का होता है। तो आके जानते हैं यहाँ पर जो कारोबारी हैं, जो पीतल का जो प्रोडक्ट हैं उनको बेचते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के जो कारोबारी हैं, पीतल कारोबारी, वो क्या मान रहे हैं कि इस बार जो आम बजट है, क्या उम्मीद है आपको, किस तरह की राहत मिलने की उम्मीद है आम बजट से? देखिए साहब, बजट से हमें एक तो उम्मीद हम करते हैं कि जीएसटी कुछ कम हो जाए, क्योंकि ग्लास हैंडीक्राफ्ट पे जीएसटी बहुत ज़्यादा है 12%, उससे माल की कॉस्टिंग पे बहुत फ़र्क आ जाता है। दूसरा जो पीछे से रॉ मटेरियल आता है उस पर 18% टैक्स जीएसटी। तो पहली बात तो दोनों एक किया जाए, पीछे से रॉ मटेरियल खरीदते हैं 18% में और उसको रेडी करके बेचते हैं 12% में, तो ये एक जो डिफरेंस है ये नुकसान होता है 6% का। पहले भी वैट जब लगी थी तब 5% हुआ करता था, लेकिन अब 12% बहुत ज़्यादा हो जाता है, माल की कॉस्टिंग बहुत बढ़ जाती है। तो हम लोग तो यही चाहेंगे कि जीएसटी कम किया जाए इस सरकार में। जीएसटी कम होगा तो आपको लगता है कि इससे राहत मिलेगी? ये बताइए कि जो पीतल के उत्पाद हैं उसमें जो पूजा आर्टिकल हैं, हैंडीक्राफ्ट के डेकोरेटिव पीस है, सब में एक ही जैसा जीएसटी है या अलग अलग है? जी एक ही जीएसटी है, ब्रास हैंडीक्राफ्ट एक ही जीएसटी चलता है। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से होना चाहिए या जो 12% है उसको घटा करके कितना होना चाहिए? नहीं, 12% घटा के हम तो 5% चाहते हैं। पहले वैट भी 5% था, लेकिन 6% का अब स्लैब है क्योंकि 6% हो जाएगा, लेकिन कम तो होना चाहिए, उससे लागत कुछ कम होगी। ये पीतल इंडस्ट्री है और यहाँ मुरादाबाद का जो पीतल बाज़ार है, यहाँ के लोगों का मानना है कि जो आम बजट आ रहा है उसमें पीतल उद्योग के लिए जीएसटी में राहत होनी चाहिए ताकि कारोबारियों को कुछ जो राहत है वो महसूस हो। उबैदुर रहमान, यूपी गंगा, मुरादाबाद। बिल्कुल, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बजट वाला बड़ा दिन है आज। बजट में किसको क्या मिलने वाला है, किसको राहत मिलेगी, किसको सहूलियत मिलेगी, लगातार आपको जानकारी हम दे रहे हैं। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वाराणसी से नीतीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही मेरठ से सनुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नीतीश का रुख कर लेते हैं। नीतीश, बजट को लेकर क्या कह रहे हैं वाराणसी के लोग, कैसी उम्मीदें उनको आज के बजट से हैं, बताइए जरा विस्तार से। हमारे साथ तो महिलाएं हैं बनारस की, और ये महिलाएं इस बजट को लेकर काफी उम्मीदज़दा हैं। कई क्षेत्रों की ये महिलाएं हैं, कुछ व्यवसायी हैं, कुछ घरेलू महिलाएं हैं। तो तुलिका जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस बजट को लेकर उम्मीदें कितनी और किस तरह? बहुत सारी उम्मीदें हैं और हम ये चाहते हैं कि महिलाएं बहुत सारे रोज़गार में आ चुकी हैं, जैसे वो बस भी चलाती हैं, ऑटो भी चलाती हैं,
काश्तकारी भी करती हैं, बहुत सारे छोटे छोटे काम करती हैं। जीएसटी अगर देखें तो कहाँ से पैसे ही इतनी मुश्किल से कमा रही हैं, तो वो जीएसटी का भरपाई कैसे करेंगी। फूड पे 5% से लेकर 18% की जीएसटी लगी हुई है। तो हम सरकार से ये चाहते हैं कम से कम फूड पे जीएसटी बहुत कम कर दी जाए या तो हटा दी जाए कि खाने को लेके लोगों को परेशानी ना हो। आज जैसे सिलेंडर को लेके इतनी परेशानी हो रही है कि पहले हम 500-600 रुपये में सिलेंडर भराते थे, हमने अभी 960 रुपये में सिलेंडर भराया है। तो मैं एक गृहिणी भी हूँ और एक बिजनेस वूमेन भी हूँ, तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो सरकार से यही है रिक्वेस्ट कि वो आगे इस चीज़ों को देखें, नहीं तो हमारी पूंजी जो है वो वैल्यूज़ की घट जाएगी। जैसे हम $1 की करते हैं हमारी पूंजी की वैल्यू, उस तरीके से हमारी पूंजी की वैल्यू घट जाएगी। तो हम कहाँ से, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। सरकार के सामने हमारे पास ऑप्शन होने चाहिए ना कि हम काम क्या करें, वहाँ से कमाएंगे तो हम जीएसटी की भरपाई कर पाएंगे। नज़दीकी तौर पे हम ये जानना चाहेंगे कि जो छूट है वो किन किन चीज़ों पे आप लोग, मतलब उम्मीदें क्या है कि इन चीज़ों पे आप लोगों को छूट मिलेगी जिससे हम रोज़गार कर रहे हैं। जैसे कि जीएसटी बढ़ के हमारे टेक्सटाइल में बढ़ के बहुत ज़्यादा हो गई है। अब हम जैसे बुटीक चलाते हैं तो एक कस्टमर आता है, वो हमसे सोचता है कि हम 500 रुपये में ड्रेस बनाएं, 1000 रुपये में ड्रेस बनाएं, हम कहाँ से बनाएं जब टेक्सटाइल हमारा महंगा हो गया है। कपड़े हम खरीद के ही हमको मिल ही रहा है वैल्यू बहुत कम, और कपड़े हम जहाँ से लेके आते हैं जो बनते हैं कपड़े, वहाँ से कारीगर हमको जब महंगा दे रहे हैं। बिल्कुल नीतीश, और देखिए यहाँ पर टेक्सटाइल क्षेत्र में राहत मिले इसकी उम्मीद गृहिणी कर रही हैं। घर में महंगाई कम हो, बजट उनका सामान्य बना रहे, इसकी वो उम्मीद आज कर रही हैं। लेकिन देखना होगा जब 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी तो कितनी राहत दे पाती हैं वो। सनूज का मैं रुख करूंगी। सनूज, मेरठ में लोगों को क्या उम्मीद है आज के बजट से? देखिए, किसान बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं बजट से कि कुछ ना कुछ किसानों के लिए ऐसी बड़ी राहत की जाए जो किसानों को लगे कि सरकार वाकई उनकी हितैषी है और किसानों के लिए सोचती है। इस वक्त हम खड़े हैं मेरठ की मोहद्दीनपुर शुगर मिल पर, और यहाँ तमाम आसपास के इलाके से जो किसान है वो अपना गन्ना डालने चीनी मिल पर आए हैं। उनसे हम बात कर लेते हैं। ताऊ जी, ये बताइए, आज बजट आ रहा है, क्या उम्मीद लगाए बैठे, क्या चाहते हैं सरकार? ये उम्मीद तो बहुत रहती है पर मिलता तो नहीं कुछ। भाई पिछले साल भी कई लाख करोड़ का बजट आया, किसानों को बताओ क्या मिला? एक 6000 रुपये साला क्या आया बताओ? नहीं, 6 भी क्या है। और गन्ना का क्या चाहते हैं? गन्ने का पेमेंट समय जब योगी जी मुख्यमंत्री नहीं बने थे कह रहे थे कि 14 दिन में पेमेंट करेंगे, नहीं ब्याज देंगे। बताओ कौन सा 14 दिन में पेमेंट हो रहा है? कई महीने बाद। ताऊ जी, आप बताइए, आप क्या करें? ब्याज कहाँ मिल रहा है, ना गन्ने का पेमेंट मिला हमारा सही, डाई हमें टाइम पे मिला, खेती सही करेंगे, और जब कुछ मिलेगा ही नहीं तो क्या करें। हमको उम्मीद तो लिए बैठे हैं इस पार्टी पर, भाई किसानों की पार्टी है, या जब किसानों के बारे में कुछ सोचा ही नहीं जा रहा तो क्या करा जाए। भाई मजबूरी में दूसरी माई भगना पड़ेगा। सरकार तो कह रही है हम तो आपके लिए आप बताइए भैया, क्या सोच रहे हैं ये होना चाहिए किसानों के? भैया जी, जैसे अब हमें जो है खाद की सुविधा सही मिला है, यूरिया में सब तेल पे पैसे घटने चाहिए, और जब ये चीज़ किसान को ना मिल कि किसान को सोना तो खरीदता नहीं, पैसे टाइम पे मिले तभी तेल लावे, जब भी फसल बुएगी हमारी, तो हमें सब सुविधा मिले, तो बजट का हमें फायदा है नहीं, हमें तो कुछ इसका वो है। बिल्कुल ठीक है सनूज, क्योंकि हर बार बहुत उम्मीदें होती है किसानों को। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए क्या कुछ मिलेगा? किसानों की आय दोगुनी करने का वादा 2016 में किया था, 2022 आ चुका है, 6 साल का वक्त गुजर गया, वो भी वादा अभी पूरा होना बाकी है। किसान बेहद निराश यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी हम तक पहुंचा।